ANT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक और नए कमांड जिसका नाम है MKDIR या MD कमांड के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, DIR MD कमांड के मूल कार्य क्या है? MD कमांड का मूल कार्य है एक नया फोल्डर या डायरेक्टरी बनाना। ठीक है, विंडो एनवायरनमेंट में हमने देखा कि हम माउस की राइट क्लिक की सहायता से न्यू पे जाकर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी भी जगह पे हम किसी भी विंडो पे हो वहाँ पर न्यू फोल्डर बटन होता है, न्यू फोल्डर बटन की सहायता से हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये अपने उपयोग में लिया जाता था उस वक्त भी फोल्डर को बनाया जाता था। फोल्डर बनाने का पीछे उद्देश्य क्या होता है? किसी भी फाइल्स को कैटेगराइज करना। ठीक है, फाइल्स को कैटेगराइज करने का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 प्रकार के सॉन्ग्स हैं, जैसे न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग। तो 2 प्रकार के हमारे पास कैटेगरीज हो गई। न्यू सॉन्ग को हम एक नए फोल्डर में इंस्टॉल सुरक्षित रखना चाहते हैं और ओल्ड सॉन्ग को हम अलग कैटेगराइज करके रखना चाहते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टरीज या फोल्डर्स बनाने का कंसेप्ट काम में लिया जाने लगा। क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर भी फोल्डर्स बनाए जाते हैं। तो फोल्डर्स बनाए किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन से कमांड काम में लिए जाते हैं, क्या सिंटैक्स उसका रहता है, और इसके अलावा हम आपको डायरेक्टरी बनाना तो सिखाएंगे ही, साथ में उसके एडवांस उपयोग भी आपको बताएंगे जो आपको किसी किताब में या किसी अन्य वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का MKDIR या MD कमांड, जी हाँ, MKDIR कमांड भी वही कार्य करता है जो MD कमांड कार्य करता है। ठीक है, MD कमांड बहुत सिंपल सा इसका जो डेफिनेशन है वो है, ये एक इंटरनल कमांड है। इंटरनल कमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके command.com फाइल के अंदर इनबिल्ट किया गया है। ठीक है, इसका सिंटैक्स यानी कि लिखने का तरीका है MD स्पेस नेम, यानी कि जो भी आप फोल्डर का नाम देना चाहते हैं। तो MD एक प्रीफिक्स है। MD कमांड जो है ये पहले से ही लिखा जा चुका है, आपको MD कीवर्ड लिखना होगा। अब इसमें मैंने अपने पिछले वीडियो सेशंस में मैंने बताया था कि जो इसके डॉस के जो कमांड्स होते हैं वो डॉस के कमांड्स केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप MD या MKDIR को स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो कमांड आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आपको MD लिखना है, स्पेस के बाद डायरेक्टरी का नाम लिखना है या फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण देकर समझाया है MD ABC, यानी कि मैं MD कमांड की सहायता से एक ABC फोल्डर को क्रिएट करूंगा। अब ये प्रश्न ये उठता है कि ये कहाँ पे बनेगा? तो जो प्रॉम्प्ट आपका अभी करंट पाथ शो कर रहा है उस जगह पर जाके वो MD कमांड की सहायता से आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कमांड लाइन प्रोग्राम के ऊपर। कमांड लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे आकर यहाँ पर CMD आपको लिखना है। तो जो पहला प्रोग्राम आपको लिस्ट में दिखाई देगा CMD, यहाँ इसकी सहायता से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है। तो ये मेरी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये कमांड लाइन स्क्रीन है। ठीक है, तो MD कमांड MD लिखने के बाद आपको स्पेस लिखना है। स्पेस लिखने के बाद आपको उस फोल्डर का नाम देना है। तो जैसे मान लीजिए हम सॉन्ग्स की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SONG सॉन्ग। ठीक है, MD के बाद आपको सॉन्ग लिख देना है। जो भी आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, है ना, वो उसको आपको यहाँ पे नाम लिखना है और उसके बाद कर देना है एंटर हिट। जैसे आप एंटर करेंगे, अगर इसने कमांड लाइन प्रोग्राम ने आपको किसी प्रकार का अगर एरर मैसेज नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कि आपका MD कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है और आपका एक सॉन्ग नाम का फोल्डर क्रिएट किया जा चुका है। सॉन्ग नाम की डायरेक्टरी आपकी बना दी गई है। ये कहाँ पे बनेगी? मैंने बताया था, प्रॉम्प्ट आपका जिस पाथ को शो कर रहा है C ड्राइव के यूजर्स फोल्डर में 80 वीडियोज़ के अंदर आपका सॉन्ग नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये फोल्डर बना या नहीं बना इसको देखने के लिए जो है कमांड लाइन प्रोग्राम के अंदर DIR एक कमांड है, उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। DIR कमांड सभी कमांड्स की, सभी फोल्डर्स की, डायरेक्टरीज की, फाइल्स की लिस्ट शो कर देता है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने कमांड एक फोल्डर बनाया था सॉन्ग, तो हम इस लिस्ट में देख लेते हैं सॉन्ग हमारा ये बन चुका है। ठीक है, ये तो हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। अगर हम आज के विंडो एनवायरनमेंट की बात करें तो हम विंडो एनवायरनमेंट पे भी चलकर देखते हैं 80 वीडियोस फोल्डर तक, क्या वहाँ पर हमें सॉन्ग नाम का फोल्डर दिखाई देगा, क्या हमें वहाँ पर सॉन्ग नाम की डायरेक्टरी दिखाई देगी। तो आइए चलते हैं हमारे विंडो पर। तो ये हमारा माई कंप्यूटर के अंदर इसमें यहाँ पे हमारा जो लोकेशन था वो था 80 वीडियोस। ठीक है, 80 वीडियोस में हमने एक फोल्डर बनाया था सॉन्ग नाम का। ये देखिए सॉन्ग नाम का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर पहले से नहीं था, सॉन्ग नाम का फोल्डर हमने क्रिएट किया। अगर सॉन्ग नाम का फोल्डर या फाइल यहाँ पर पहले से बनी हुई होती तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट एरर जनरेट कर देता। ठीक है,
तो हमने देख लिया md कमांड या mkdir कमांड जो है वो आपको एक नया फोल्डर, नई डायरेक्टरी बनाने के काम आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ md और mkdir कमांड की। जी हाँ, md कमांड काम तो इसका वही है, एक नई डायरेक्टरी बनाने का, लेकिन md कमांड का आप उपयोग किस प्रकार से आप अपने दैनिक दिनचर्या में कर सकते हैं, आप कमांड लाइन की सहायता से किस प्रकार से आप md कमांड के साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला फीचर, क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरी इन सिंगल लाइन स्टेटमेंट, यानी कि आप एक ही सेंटेक्स से, आप एक ही लाइन के कोड से आप मल्टीपल डायरेक्टरीज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको प्रॉम्प्ट क्या क्या लिखना है, आपको md, उसके बाद डायरेक्टरीज लिखनी है, जो भी आपको डायरेक्टरीज बनानी है, नंबर ऑफ डायरेक्टरीज बनानी है, उनके आपको नाम लिखना है और उनके बीच में आपको स्पेस बार देना होगा, यानी कि सेपरेटर जो है आपका वो स्पेस बार रहेगा और उसके बाद आपको कर देना है एंटर हिट। यानी कि यूँ मान लीजिए md के बाद song1, song2, song3, या आप जो भी आप बनाना चाहते हैं फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, जैसा हमने यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है। तो आइए इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली डॉस एनवायरनमेंट पर। तो ये हमारा डॉस एनवायरनमेंट है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ md स्पेस, जैसे मान लीजिए 111 स्पेस 112 स्पेस 113 स्पेस बार मारा है ना, 114 है ना। या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए भजन दे दिया मैंने, BHAJN भजन स्पेस आपने दे दिया song2 या songs दे दिया है ना, या आपने दे दिया VIDEO है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये md कमांड इतना पावरफुल है कि इसकी सहायता से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 फोल्डर एक साथ क्रिएट हो जाएंगे जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा। तो ये मैंने एंटर हिट कर दिया है, इसने किसी प्रकार का एरर जनरेट नहीं किया, यानी कि आपके 7 फोल्डर्स वहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो आइए अब चलते हैं विंडो में, देखते हैं एक बार क्या ये फोल्डर बन चुके हैं। तो हाँ देखिए 111 112 से लेकर आपके जितने भी फोल्डर हमने वहाँ पर लिखे थे वो यहाँ पर बन चुके हैं। तो ये कमांड हमारे किस प्रकार से उपयोगी रहा। अगर आपको विंडो एनवायरनमेंट में अगर इतने सारे फोल्डर बनाने होते तो आप क्या करते, आप 5 बार न्यू फोल्डर जो कमांड है इस पर आप क्लिक करते, या फिर राइट क्लिक करके आप 5 बार राइट क्लिक मेन्यू से आपको 5 फोल्डर बनाने होते। लेकिन md कमांड की सहायता से हमने आपको जो एक एडवांस इसका फीचर बताया, इसकी एडवांस उपयोगिता बताई है कि आप md कमांड की सहायता से एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट में ही आपने एक साथ 100 फोल्डर क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अगली विशेषता की, अगले फीचर की। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट मल्टीपल सब डायरेक्टरीज इन सिंगल लाइन स्टेटमेंट, यानी कि कहना क्या चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप md कमांड की सहायता से डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लें सॉन्ग के अंदर आपको बनाने हैं एक डायरेक्टरी न्यू सॉन्ग के अंदर भी आपको एक और डायरेक्टरी बनानी है इंस्ट्रूमेंटल्स और सॉन्ग। तो इस तरह से एक डायरेक्टरी की हायरार्की बन गई। डायरेक्टरी की हायरार्की बनने से क्या होता है कि आप और अधिक कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन करके कि आखिर सब डायरेक्टरीज बनाई कैसे जाती हैं और यह कमांड आज के विंडो के परिप्रेक्ष्य में भी किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है। आइए इसको करते हैं प्रैक्टिकल सेशन पर। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाना सीखेंगे, सब फोल्डर्स बनाना सीखेंगे। तो मैंने बताया था md के बाद आपने जैसे फोल्डर बनाया, यहाँ पर मान लीजिए एक न्यू नाम का फोल्डर बनाया, या जैसे हमने सॉन्ग का उदाहरण लिया था, तो क्योंकि सॉन्ग्स यहाँ पर है, सॉन्ग भी यहाँ पर एक पहले से एक फोल्डर बना हुआ है, सॉन्ग्स हमने पहले बना ही चुके हैं, तो हम यहाँ पर हम फोल्डर का नाम देंगे मान लीजिए ट्यूटोरियल, ठीक है। इसके अंदर हमें सेपरेटर लगाना है, मैंने कहा था सेपरेटर लगाना होगा। तो सेपरेटर लगाने के लिए आपको ये वाला सेपरेटर काम में लेना है, ठीक है। आप भूल कर भी ये वाला सेपरेटर ना लगाएं, ये सेपरेटर नहीं है, इसका वैलिड सेपरेटर ये वाला है जो कि माउस कर्सर के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आप सब डायरेक्टरी बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ये सेपरेटर लगाना है। अब सब डायरेक्टरी बनानी है इसकी, तो ट्यूटोरियल के अंदर हमने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के अंदर भी हमें एक और सब डायरेक्टरी बनानी है, तो उसके लिए हमें सेपरेटर लगाना क्षमा करें, सेपरेटर लगाया। सेपरेटर लगाने के बाद हमने यहाँ पर दे दिया इसका नाम लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 1, ठीक है, और हमने कर दिया यहाँ पर एंटर। अब देखिए ये कमांड जब एग्जीक्यूट हुआ होगा तो इसने क्या किया, इसने एक फोल्डर बनाया ट्यूटोरियल नाम का, उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया इंग्लिश नाम का, उसके अंदर एक और सब फोल्डर बना लेक्चर 1 नाम का। अब ये सब फोल्डर कहाँ बने, तो मैंने बताया था जो भी आपका प्रॉम्प्ट जिस करंट पाथ को शो कर रहा है वो आपका
पाथ है। सी ड्राइव का यूजर्स फोल्डर, 80 वीडियोस के अंदर आपके ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर मिलेगा, ट्यूटोरियल के अंदर इंग्लिश नाम का फोल्डर मिलेगा, इंग्लिश के अंदर भी लेक्चर 1 नाम का फोल्डर मिलेगा। आइए इसको हम इसको विंडो एनवायरनमेंट में जाकर देखते हैं। ये हमारा विंडो एनवायरनमेंट है, ये हम 80 वीडियोज़ के अंदर थे, ये हमारा ट्यूटोरियल के अंदर इंग्लिश के अंदर हमारा लेक्चर 1 फोल्डर। अब आज के इस विंडो परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो क्या इतने सारे फोल्डर्स बनाने के लिए एक सिंगल स्टेटमेंट ज़्यादा उपयोगी है, या फिर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाता, फिर उसके अंदर फिर यहाँ पर एक राइट क्लिक करके एक और न्यू फोल्डर बनाता, है ना। तो एक सिंगल स्टेटमेंट से इसने आपका समय भी बचाया और एक आपको एक एडवांस चीज़ सीखने को मिली जो कि विंडो एनवायरनमेंट में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब डायरेक्टरीज को बनाना सीखा एक सिंगल लाइन कमेंट स्टेटमेंट की सहायता से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो फीचर है वो है क्रिएट डायरेक्टरी डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम द करंट पाथ। यानी कि अब देखिए, अगर हम विंडो एनवायरनमेंट की बात करें तो विंडो एनवायरनमेंट में आपको अगर मान लीजिए ई ड्राइव में फोल्डर बनाना है तो क्या करना होगा, आपको सिंपली ई ड्राइव में जाना होगा। यानी कि माई कंप्यूटर पे गए, माई कंप्यूटर से आप ई ड्राइव में गए, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाना होगा, है ना। या मान लीजिए आपको एफ ड्राइव में बनाना है तो आपको सिंपली एफ ड्राइव में जाना होगा। या मान लीजिए आप अगर एफ ड्राइव में पहले से हैं, आपको गेम्स के अंदर कोई फोल्डर बनाना है तो आपको गेम्स के अंदर जाना होगा। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का MD कमांड इतना पावरफुल है कि आप बिना अपना पाथ चेंज किए, प्रॉम्प्ट में जो पाथ दिखाई दे रहा है हमारा सी यूजर्स 80 वीडियोस, आप इस पाथ को चेंज किए बिना, आप ई ड्राइव में आए बिना ही आप ई ड्राइव में फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है, तरीका क्या है। इसका सिंटैक्स है MD, वही आपका कमांड का नाम MD रहेगा। आप यहाँ पर mkdir कमांड भी काम में ले सकते हैं। उसके पश्चात लिखना है आपको पाथ सेट करना है कि किस पाथ पे आपको फोल्डर बनाना है। उसके पश्चात सेपरेटर रहेगा आपका ये वाला, उसके पश्चात आपको डायरेक्टरी का नाम देना है। तो आइए इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली करके, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार, हम चाहते हैं कि हम ई ड्राइव में जाके कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये ई ड्राइव आ गया। ई ड्राइव में हम यहाँ पर एक डेमो नाम का फोल्डर बनाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर अभी एक भी फोल्डर नहीं है डेमो नाम का, तो मैं यहाँ पर एक डेमो नाम का फोल्डर बनाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, MD स्पेस, ठीक है। अब मैं पाथ सेट करूँगा तो पाथ में आएगा मेरा ई, ये ई ड्राइव का नाम है। उसके बाद साथ कॉलन, ये 2 डॉट्स कॉलन का सिंबल कहलाते हैं। उसके पश्चात आपको लगाना है सेपरेटर, सेपरेटर के बाद आपको लिखना है यहाँ पर फोल्डर का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ एक डेमो नाम का फोल्डर, ठीक है। तो ये करूँगा यहाँ पर मैं एंटर। तो मैंने क्या किया, मैं मेरा जो करंट लोकेशन था वो था सी ड्राइव, वहीं से मैंने क्या बना दिया, ई ड्राइव के अंदर एक डेमो नाम का फोल्डर बना दिया। आप देख रहे होंगे जहाँ पहले डेमो नाम का फोल्डर नहीं था, वो यहाँ पर डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये तो हुआ ड्राइव टू ड्राइव। हम चाहें तो ड्राइव के विद इन ड्राइव, ये तो हमने उदाहरण देखा अक्रॉस ड्राइव। अब हम विद इन ड्राइव भी बनाकर देख लेते हैं। विद इन ड्राइव में होता क्या है, मान लीजिए आप सी ड्राइव में हैं, अभी सी ड्राइव के भी आप जो है 80 वीडियोस नाम के फोल्डर के अंदर हैं, सी ड्राइव के 80 वीडियोस में। अब हम 80 वीडियोस के वीडियोस में जाके एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं। तो या तो मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाऊँ। आप चाहें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड की सहायता से ही आप वीडियो नाम के फोल्डर के अंदर बिना प्रवेश किए ही आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो वही MD के बाद आपको क्या करना है, पाथ सेट करना होगा। पाथ क्या है हमारा, C कॉलन, उसके बाद सेपरेटर यूजर्स, ठीक है, सेपरेटर A स्पेस T स्पेस VIDEOS, ठीक है। उसके बाद सेपरेटर के बाद आपको यहाँ पे बनाना था हमें, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे भी एक फोल्डर था वीडियो, VIDEO वीडियो, फिर से लगाया मैंने सेपरेटर। अब यहाँ पे मुझे बनाना है 1 नाम का फोल्डर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1। अगर मैंने स्पेलिंग सही लिखी होंगी, मेरा ये सेंटेक्स सही होगा तो एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कहीं भी इसकी स्पेलिंग्स में मिस्टेक कर दी, अब किसकी स्पेलिंग्स में, फोल्डर्स की स्पेलिंग में, जो फोल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं C, ठीक है, C लिख दिया, कॉलन लगाया, सेपरेटर लगाया, उसके बाद यूजर्स USERS, ठीक है, ये फोल्डर्स ये लिख दिया है मैंने। उसके पश्चात फिर सब फोल्डर था हमारा 80 वीडियोस, तो ये मैंने 80 वीडियोस भी लिख दिया है। उसके पश्चात वीडियोस नाम का फोल्डर है 80 वीडियोस के अंदर, तो मैंने वीडियोस भी स्पेलिंग सही लिखी है। उसके पश्चात मैंने बनाना चाहता हूँ उसके अंदर जाके 1 नाम का फोल्डर। अब मैं इसको करता हूँ एंटर। तो एंटर करने के बाद देखिए इसने हमें एक एरर जनरेट किया है कि एक्सेस डिनाइड, एरर अकर्ड वाइल प्रोसेसिंग सी यूजर्स A, यानी कि इसको A नाम का फोल्डर नहीं मिला है। अब ये A में कहीं ना कहीं इसने जो है मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक ये है कि
हम इसको दोहराते हैं, सी यूजर्स ए, इसको हमें स्ट्रिंग में लिखना होगा ए स्पेस टी स्पेस वी आई। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा इसका क्या है, ये एरर क्यों आई, इस एरर को दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। VIDEO:1। ये देखिए अब इसने कोई एरर जनरेट नहीं किया है। हो ये रहा था कि यहाँ पर स्पेस वाला जो फोल्डर था वो बना हुआ था, AT वीडियोस के बीच में स्पेस है, तो इसने हमने जो पहला स्टेटमेंट लिखा था A स्पेस T स्पेस वीडियोस, यहाँ पर स्पेस तो था लेकिन ये यूँ समझ रहा था कि 3 डायरेक्टरीज हैं, जबकि डायरेक्टरी का नाम एक ही है, AT वीडियोस, ठीक है। तो एक 1 नाम का फोल्डर जो है हमारा बन चुका होगा। तो आइए हम चलते हैं AT वीडियोस पे, वीडियोस फोल्डर के अंदर। ये देखिए हमारा 1 नाम का फोल्डर यहाँ पर बन चुका है। तो हमने जो इसका एडवांस फीचर सीखा कि आप चाहें तो किसी भी लोकेशन से किसी अन्य जगह की लोकेशन पर आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। हमारी अगली जो स्पेशलाइजेशन जो हम सीखने जा रहे हैं, स्पेशल फीचर हम जो सीखने जा रहे हैं वो है स्पेस सेपरेटर के साथ फोल्डर का नाम बनाना। अभी हमने जब एक कमांड एग्जीक्यूट किया था AT वीडियोस, जब हमने लिखा था तो उसके बीच में स्पेस आ रहा था, A स्पेस T स्पेस वीडियोस। तो अगर हम बनाना चाहते हैं इसी तरह का स्पेस सेपरेटर वाला फोल्डर, यूँ समझ लीजिए न्यू सॉन्ग, तो न्यू शब्द अलग है और सॉन्ग शब्द अलग है, तो हमें इस तरह का फोल्डर भी तो बनाने को पड़ सकता है। लेकिन अभी हम जब एक कमांड हमने सीखा था मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना, मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने के लिए भी हमने स्पेस सेपरेटर का यूज में लिया था। तो कमांड क्या समझता है कि जैसे ही आप स्पेस सेपरेटर काम लेते हैं तो यानी कि आपने किसी दूसरी डायरेक्टरी का नाम लिख दिया है, लेकिन हम तो एक ऐसा फोल्डर बनाना चाहते हैं जिसमें स्पेस भी हो। जैसे कि यहाँ उदाहरण दे रखा है हमने न्यू फोल्डर, न्यू और फोल्डर, तो न्यू ऐसा ना हो कि न्यू फोल्डर अलग बन जाए और फोल्डर अलग बन जाए। तो न्यू और फोल्डर का आप एक साथ नाम देना चाहते हैं किसी भी डायरेक्टरी का, तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होगा। आइए प्रैक्टिकल सेशन में करके देखते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में हम चाहे, ठीक है, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए MD स्पेस, ठीक है, इसी लोकेशन पे बना देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ न्यू स्पेस सॉन्ग। अब देखिए अब ये क्या करेगा, इसके हिसाब से और इस स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत सिमिलरिटी है। इसके हिसाब से ये क्या करेगा, जैसे इसने यहाँ पर 111, 112, 113 से लेके यहाँ तक के फोल्डर्स बना दिए थे, ठीक वैसे ये न्यू अलग और सॉन्ग अलग फोल्डर बना देगा। लेकिन हम तो क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि न्यू सॉन्ग नाम का एक ही फोल्डर बने। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको न्यू स्पेस सॉन्ग लिखना है, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना है और आपको कर देना है एंटर हिट। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे आपका न्यू सॉन्ग नाम का एक स्पेस अलग अलग स्पेलिंग्स वाला एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये विंडो एनवायरनमेंट में आके चेक कर लेते हैं AT वीडियोस के अंदर। ये देखिए न्यू सॉन्ग नाम का एक फोल्डर हमारा बन चुका है। जनरली हम ये बनाते हैं, हम करते हैं, देखिए विंडो एनवायरनमेंट में तो हमें राइट क्लिक करके फोल्डर बनाने का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड कराया जाता है जिसमें आप न्यू स्पेस ओल्ड स्पेस, आप जितना भी इसको आप लिखना चाहें स्पेस दबाकर लिख सकते हैं। लेकिन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ पर अगर इस तरह का फोल्डर बनाना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर उस फोल्डर का नाम लिखना होगा ताकि वो फोल्डर क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी डिटेल में MD कमांड को सीखा। MD कमांड के अलग अलग जो उपयोग हैं आज के विंडो एनवायरनमेंट में हमने उनको सीखा, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल्स वीडियो चैनल पर आपको MS-DOS से संबंधित बहुत सारे कमांड्स जो हम आप सीखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।